इधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विक्रम और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफ़ी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल का पहला टॉपिक हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट इसका टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इस टॉपिक के अंदर हम राजस्थान की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर के अनुसार किस प्रकार है। देखिए, अगर हम पूरी पृथ्वी को, पूरे ग्लोब को हॉरिजॉन्टल यानी क्षितिज से काटे, बीच से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि राजस्थान जो है वो इसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी अगर 2 भागों में बांटते हैं तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि राजस्थान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान स्थित है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस पृथ्वी को लंबवत काटें तो पृथ्वी के फिर से 2 भाग बनते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसमें अगर हम देखें राजस्थान को तो हम पाते हैं कि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि राजस्थान गोलार्ध के अंदर या पृथ्वी पर मानचित्र में कहाँ स्थित है, तो हम पाएंगे कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अनुसार स्थिति क्या है, तो आपको बताना है कि स्थिति इसकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध है या उत्तर पूर्वी है। क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आता है कि अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपको ऑप्शन देगा उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर हम देखें राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अनुसार इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हम राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें जैसे ये उत्तर हो गया भाग, ये दक्षिणी भाग, इधर पूर्वी भाग और इधर पश्चिमी भाग। सबसे पहले हम अक्षांश स्थिति की बात करें तो राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट, ये जो ऊपर 3 के ऊपर आपको रेखा दिखाई दे रही है इसका मतलब होता है मिनट, और यह है डिग्री। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। जबकि अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतरी स्थिति जो इसकी है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जब भी देशांतर की बात आएगी तो हमेशा देशांतर इसमें पूर्वी होगा, जब भी अक्षांश की बात आएगी तो अक्षांश हमेशा इसमें उत्तरी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। अगर हम इस अक्षांशीय विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण के मध्य राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम पाते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। आप इसको घटा के देख सकते हो। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट अगर आप घटाओगे तो आप पाओगे कि इसका जो मान है वो आता है 7 डिग्री 9 मिनट। तो आपको सीधा याद रखना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। उसी प्रकार राजस्थान का अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें, अगर आप 78 डिग्री 17 मिनट में से
69 डिग्री 30 मिनट को माइनस करते हो तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आता है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये तो हो गई इसके देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अब साथ ही हम बात कर लेते हैं कि इसका सबसे उत्तरी छोर कौन सा है और सबसे दक्षिणी छोर, पूर्वी और पश्चिमी छोर के बारे में। तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम छोर है, जहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, वो बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। बोरकुंड बांसवाड़ा से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसका मतलब ये है कि ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, जहाँ से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो ये रेखा गुजरती है कोणा गांव श्री गंगानगर से। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कौन सा हो गया, कोणा गांव गंगानगर, जबकि सबसे दक्षिणी छोर कौन सा हो गया, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। इसी प्रकार राजस्थान का पश्चिमी छोर, जहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जहाँ से रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर जो गांव स्थित है उस जगह का नाम है कटरा गांव। कटरा गांव सम जैसलमेर, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। यहाँ से ये रेखा गुजरती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसीलिए हम इस गांव को राजस्थान का पश्चिमी गांव कह सकते हैं, यानी ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक उसी प्रकार 78 डिग्री 17 मिनट पर जो गांव स्थित है वो है सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर। सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ये बात समझ में आई। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम छोर बोरकुंड बांसवाड़ा, सबसे उत्तरी छोर कोणा गांव गंगानगर, सबसे पश्चिमी छोर कटरा गांव सम जैसलमेर, और सबसे जो पूर्वी छोर है वो है सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर। तो यह आपको अक्षांशीय स्थिति के बारे में और आपको देशांतरीय स्थिति के बारे में आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ तक स्थित है और उस बिंदु पर कौन सा गांव स्थित है, यानी राजस्थान का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की जो लंबाई है, जो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो लंबाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है पूर्व से पश्चिम के मध्य, जबकि इसकी जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण के मध्य वो है 826 किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की बजाय पूर्व से पश्चिम अधिक है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कम है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में जैसे यहाँ पर सबसे जो इसका पश्चिमी बिंदु है वो है जैसलमेर, कटरा गांव सम जैसलमेर, और यहाँ पर है सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर। तो इन दोनों के मध्य समय का जो अंतर है वो अंतर है 35 मिनट 8 सेकंड का। जैसलमेर और धौलपुर, इनके मध्य समय का जो अंतर है वो है 35 मिनट 8 सेकंड का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो धौलपुर के अंदर जो सबसे पूर्वी बिंदु है, अगर धौलपुर के अंदर सूर्योदय सुबह 7 बजे होता है तो जैसलमेर के अंदर सूर्योदय 7:35 मिनट 8 सेकंड पर होगा। यानी दोनों के मध्य जो समय का अंतर है 35 मिनट 8 सेकंड का, वो समय का अंतर उसके सूर्योदय और सूर्यास्त पर भी पड़ेगा। ये 35 मिनट 8 सेकंड कैसे आया? देखिए, जो देशांतर रेखा होती है वह समय का निर्धारण करती है। समय का और तिथि का, यानी डेट का और टाइम का, दोनों का जो निर्धारण करने वाली रेखा होती है वो होती है देशांतर रेखा। इसीलिए देशांतर रेखा को हम समय रेखा या तिथि रेखा भी कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर जो है वो 4 मिनट के बराबर है, जबकि 1 मिनट देशांतर 4 सेकंड के बराबर है।
अभी हमने कहा कि दोनों के मध्य जो समय का अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड का है। ये कैसे आया? ये देखिए आप, अभी हमने बात की थी दोनों के मध्य देशांतरीय विस्तार की। 78 डिग्री 17 मिनट पर धौलपुर स्थित है, जबकि 69 डिग्री 30 मिनट पर जैसलमेर स्थित है। दोनों के मध्य का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट। अंतर कैसे आया? 78 डिग्री और 17 मिनट, इसमें से आपको माइनस करना है 69 डिग्री और 30 मिनट। अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखिए 17 मिनट है, उसमें से आपको 30 मिनट घटाने हैं। 17 में से 30 मिनट को हम नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से उधार लेंगे। 78 डिग्री में से अगर हम उधार लेंगे तो यहाँ पर इससे हमने अगर एक उधार लिया, एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब यहाँ पर होता है 60 मिनट। अगर हम इससे 60 मिनट उधार लेते हैं तो 60 + 17 कितने हो गए? 77। यानी अब ऊपर मान आ गया 77। इसमें से अगर हम 30 घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा? 47। 78 में से हमने यहाँ पर एक पहले इसको उधार दे दिया था, तो यहाँ बचा 77। 77 में से अगर हम 69 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 डिग्री, जो कि हमारे पास यहाँ पर पहले से विस्तार आया था। इसी प्रकार हम निकालते हैं अक्षांशीय विस्तार भी। जब हम 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करते हैं, तब भी हमें 60 डिग्री 9 मिनट प्राप्त होता है। अब बात यह है कि हमने ये समय कैसे निकाला कि जैसलमेर और धौलपुर के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। ये देखिए, ये निकलेगा यहाँ से। 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट, तो 8 डिग्री देशांतर का मतलब कितना हो गया? 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। 1 डिग्री अगर 4 मिनट के बराबर है तो 8 डिग्री कितने के बराबर होगा? 32 मिनट के बराबर होगा। अब यहाँ पर है 47 मिनट। 47 मिनट है, इसको अगर हमें समय में चेंज करना है तो हमने कहा कि 1 मिनट देशांतर वो है 4 सेकंड के बराबर। तो 47 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड में आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 2 हो गया 18। यह आ गया 188 सेकंड। 188 सेकंड आ गया। 188 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 188 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड का 1 मिनट, 120 सेकंड का 2 मिनट, 180 सेकंड का 3 मिनट। 180 सेकंड में हो गए 3 मिनट और 8 सेकंड बच गए शेष। 3 मिनट यहाँ से, 32 मिनट यहाँ से, कितने हो गए? 35 मिनट, और 8 सेकंड यहाँ बच गए शेष। तो यह आ गया समय 35 मिनट और 8 सेकंड का, जो कि जैसलमेर और धौलपुर के मध्य। तो आपको सीधा आपको याद भी रख सकते हो या आप गणना करके निकाल सकते हो। ये बहुत ही आसान है। तो हम याद रखेंगे इसमें धौलपुर और जैसलमेर के मध्य जो समय का अंतर है वो है 35 मिनट 8 सेकंड का। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है और 1 मिनट देशांतर का मतलब होता है 4 सेकंड। अब यहाँ आपको फिर से देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ से गुजरती है, यानी बोरकुंड बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक, अगर हम ऊपर जाएंगे तो 23 डिग्री 3 मिनट है यहाँ पर, 23 डिग्री 4 मिनट आएगा, 5 मिनट, 23 डिग्री 6 मिनट, 23 डिग्री 10 मिनट। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आ जाएगी 23 मिनट, 23 डिग्री और 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट, या हम इसको बोल सकते हैं 23.5 डिग्री। 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। ये प्रश्न बनता है यहाँ से, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है? तो ये रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसमें से भी अगर दोनों में से कोई एक ज़िले का ऑप्शन आए, कि दोनों में से मान लो कि केवल बांसवाड़ा का ऑप्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ज़िले की बात की जाए तो कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, क्योंकि
डूंगरपुर को ये केवल मात्र स्पर्श करती हुई गुजरती है। तो अगर ऑप्शन में अगर कपल में आए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों होगा, अगर सिंगल ऑप्शन आए तो केवल बांसवाड़ा होगा, क्योंकि मुख्य रूप से ये इसी ज़िले से यानी बांसवाड़ा ज़िले से ही गुजरती है। तो ये रेखा यहाँ से गुजर रही है। अब इस रेखा के सबसे निकटतम प्रश्न यहाँ बनता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा स्थित है। तो इसका जो सबसे निकटतम शहर है वो निकटतम शहर है कुशलगढ़ बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा के अंदर जो कुशलगढ़ नगर है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित शहर है। तो कर्क रेखा से देखिए कितने प्रश्न बन गए। पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। दूसरा, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। अगर बात की जाए कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात की जाए तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और थर्ड, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर कौन सा है, तो वो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। अब जो कर्क रेखा है इसका प्रभाव दिन और रात पे पड़ता है, यानी जो कर्क रेखा है वो सूर्य की किरणों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 21 जून है, 21 जून को कर्क रेखा, सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है, यानी सूर्य की किरणें एकदम सीधी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है 21 जून को। ये दिन राजस्थान का और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध और राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। क्यों? क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। इस दिन को कर्क संक्रांति दिवस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। ठीक है। अब 21 जून का वर्तमान समय में क्या महत्व है, तो वर्तमान समय में आपको पता होगा सन 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो भी आता है 21 जून को। इसके अलावा और क्या प्रश्न इसमें बनते हैं, और यह है इसमें कि राजस्थान का सबसे मध्य गांव कौन सा है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के अनुसार राजस्थान का सबसे मध्य गांव कौन सा है, तो मध्य गांव की बात की जाए तो पहले जो है राजस्थान का मध्य गांव माना जाता था लापोलाई, ये स्थित है नागौर में। लापोलाई नागौर को राजस्थान का मध्य गांव माना जाता था। जबकि वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में जो सैटेलाइट सर्वे हुआ है उस सर्वे के अनुसार अभी राजस्थान का मध्य गांव माना गया है गगराना नागौर। गगराना नागौर को राजस्थान का मध्य गांव माना जाता है। तो ये हो गई राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की स्थिति के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, उसमें सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ये हम सभी को पता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही आसान है, हम छोटी क्लास से ही इसको पढ़ते आए हैं, फिर भी ये प्रश्न कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हम गलत कर देते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये फैक्ट हम सभी को याद रहता है, लेकिन हम आगे का इसका मात्रक भूल जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम जल्दी में प्रश्न को बिना देखे अति आत्मविश्वास में इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। ये ध्यान रखना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर इसी क्षेत्रफल को मील में मापा जाए तो मील में क्षेत्रफल होगा 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है, ये दोनों ही फिगर आपको ध्यान रखने हैं। फिर ये जो राजस्थान का विस्तार है, इस विस्तार और इस क्षेत्रफल के कारण राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सन 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, ये क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो यह है 10.41%। या हम कह सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1/10 है। इसको हम 1/10 भी कह सकते हैं या 10.41% कह सकते हैं। अगर बात की जाए पूरे विश्व की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है, यानी कुल क्षेत्रफल का, कुल विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% क्षेत्रफल है, वो है राजस्थान का। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो राजस्थान के जो टॉप 4 सबसे बड़े ज़िले हैं वो हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। बीकानेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जैसलमेर का क्षेत्रफल, जबकि बीकानेर का है 30,247.90 वर्ग किलोमीटर। कुछ समय पहले तक राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो ज़िला था वो था बाड़मेर, लेकिन नए सर्वे के अनुसार राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला बीकानेर है और तीसरा सबसे बड़ा ज़िला बाड़मेर, जबकि चौथा सबसे बड़ा ज़िला जो है वो है जोधपुर, जिसका क्षेत्रफल है 22,850 किलोमीटर। ये आपको क्षेत्रफल याद रखने हैं। क्षेत्रफल अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम आपको इसकी क्रम संख्या यानी सीरीज़ याद होनी चाहिए। सबसे बड़ा जैसलमेर, सेकंड नंबर बीकानेर, फिर बाड़मेर और उसके बाद में है जोधपुर। एग्ज़ाम में पहले सीधा प्रश्न आता था कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, लेकिन आजकल थोड़ा सा आगे बढ़ कर के प्रश्न पूछने लग गए हैं। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो ये आपको पूरी सीरीज़ याद रखनी है। तीसरा सबसे बड़ा है वो बाड़मेर है, चौथा सबसे बड़ा है वो है जोधपुर। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 11.22% है, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% क्षेत्रफल है वो है जैसलमेर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका क्षेत्रफल 10% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा किसी भी ज़िले का क्षेत्रफल 10% से अधिक नहीं है। अब बात करें अगर सबसे छोटे ज़िलों की, तो उसमें राजस्थान का सबसे जो छोटा ज़िला है वो है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। सेकंड सबसे छोटा ज़िला है वो दौसा है, थर्ड डूंगरपुर है, जबकि फोर्थ जो है वो है प्रतापगढ़। तो यहाँ पर भी आपको ये सीरीज़ याद रखनी है। कौन कौन सी? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, यानी डी 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 और पी, ट्रिपल डी पी। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले हैं। सबसे छोटा धौलपुर है और आपको केवल इसी का क्षेत्रफल याद रखना है 3,034 वर्ग किलोमीटर। आपको बाकी का क्षेत्रफल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े हैं, बड़े वाले में से आपको चारों का याद रखना है, छोटे वाले में से आपको केवल एक का ही याद रखना है, क्योंकि इतना ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है, यानी 1% से भी कम। राजस्थान का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका क्षेत्रफल 1% से भी कम है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए जैसलमेर की और धौलपुर की, यानी राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे छोटे ज़िले की,
तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर के क्षेत्रफल से 12.67 गुना ज़्यादा है, यानी जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद बात की जाए राजस्थान की सीमाओं के बारे में, तो जो राजस्थान की सीमाएं हैं, ये जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है चारों ओर की, इस सीमा की जो कुल लंबाई है, कुल जो स्थलीय सीमा है, उस सीमा की जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। यानी राजस्थान की जो परिधि है, उस परिधि की कुल जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। इस कुल परिधि को, इस पूरी सीमा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां पर राजस्थान के कुछ ज़िले जो हैं वो दूसरे देशों की सीमाओं को टच करते हैं या उनको छूते हैं, और दूसरी तरफ है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, जहां पर राजस्थान के जो ज़िले हैं वो किसी भी दूसरे देश की सीमा को नहीं छूते हैं, लेकिन भारत के अन्य राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको छूते हैं। तो राज्य की जो सीमाएं हैं उनको छूते हैं, उनको तो बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, और जो दूसरे देश की सीमा को छूते हैं उस सीमा को बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका निर्धारण जो किया गया था वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसका निर्धारण करने वाले जो व्यक्ति थे एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसको हम सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं, या सामान्यतः हम केवल रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है ये है 1070 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। उसमें से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, यानी कुल स्थलीय सीमा का लगभग 18% अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है वो देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है राजस्थान के उत्तर से, जहाँ पर हिंदुमल कोट श्री गंगानगर है। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के और शाहगढ़ बाड़मेर तक राजस्थान की स्थलीय सीमा का विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर से लगाकर और शाहगढ़ बाड़मेर तक की जो सीमा है वो सीमा दूसरे देश यानी पाकिस्तान के साथ लगती है। इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। यानी 5920 में से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को घटा दें तो बाकी जो बचता है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। यानी अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें ऊपर की ओर गंगानगर की साइड से, तो सबसे पहले सीमा लगती है पंजाब की 99 किलोमीटर, उसके बाद लगती है हरियाणा की 1262 किलोमीटर, उसके बाद लगती है उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, उसके बाद मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात 1022 किलोमीटर। इसमें अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि राजस्थान की सबसे जो लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, राजस्थान की 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य है, जबकि सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब की। पंजाब की सीमा ये सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है और ये सबसे बड़ी 1600 किलोमीटर। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा।